आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के सेंटिमेंट्स की बात करूँ, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है समझने के लिए। आपके इस शेयर में साइकोलॉजी की बात करूँ तो देखिए, इस शेयर को हमेशा कम समझा जाता है। कम ऐसे समझा जाता है कि लोगों को आप ज़्यादा ये बात करते हुए शेयर के बारे में नहीं सुनेंगे, और जब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होगा लोगों का इन शेयर में, मतलब इस शेयर को कम समझते हैं। जबकि ये थोड़ा गलत, उनकी गलत फहमी है। अगर आप देखिए गोदरेज इंडस्ट्री का, मैं आपको मंथली चार्ट दिखाता हूँ ज़रा। अब ये देखिए, गोदरेज इंडस्ट्री का जो प्राइस है, जो है ये प्राइस, ये करीब करीब 2001 का दिखा रहा हूँ, 2 जुलाई 2001 का, जो कि करीब करीब 2-3 रुपए के आसपास चल रहा है। ठीक है, हाई बनाया है 2.90 और 1.80 का प्राइस है। तो देखिए 2 रुपए का शेयर है 2001 में, और आज देखिए 24 साल बाद ये कहाँ पे है। ये है 1390 रुपीज़ पे इसका हाई बनाया आज इसने, 1390 रुपीज़ का, और ये ऑल टाइम हाई पे है आज। तो देखिए किसी को भनक तक नहीं लगी और ये शेयर ऑल टाइम हाई पे आ गया है। समझ रहे हैं आप, मतलब ऑल टाइम हाई पे आ चुका है ये शेयर। भले मार्केट ने अभी जो है इस तरीके के और शेयरों ने परफॉर्म नहीं किया हो, लेकिन इसने किया है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देखें तो अच्छा शेयर है, लेकिन कोई इसको लेता नहीं है, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। ठीक है, अब गोदरेज इंडस्ट्री में इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाया जाता है? क्योंकि देखिए शेयर में इसकी चाल है कुछ इस तरीके की है कि आप यहाँ से प्रॉफिट कर नहीं पाएंगे। मैंने कई बार नोटिस किया है। इसमें होता ये है कि जब ये शेयर बढ़ता है, एक आध दिन जो बढ़ता है बहुत बढ़ता है, 10-15-20% ऐसे बढ़ जाता है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, और बाकी के पूरा टाइम ये कमज़ोरी में रहता है, साइडवेज में रहता है। जब साइडवेज में रहता है शेयर इस तरीके से, तो इंसान क्या फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि साइडवेज में है तो मैं अब इसमें फटाफट निकल जाऊं या क्या क्या बाइंग करूं, तो प्रॉफिट बुक करने से पहले ही निकल जाता है। ठीक है, अगर साइडवेज में होता है तो इंसान फ्रस्ट्रेशन में रहता है इस वजह से कि इसमें मैं प्रॉफिट नहीं कर पा रहा। और दूसरी वजह ये है, जब ये बढ़ता है तो आप देखिए कम ही बढ़ता है। ये कम कैसे बढ़ता है, मतलब आप देखिए इस चार्ट को देखिए, ये एक ही कैंडल आपको दिखेगी 14% की। फिर यहाँ आप चार्ट में देखिए, यहाँ पे आपको एक 17% की कैंडल मिलेगी, एक 11% की, और आज इतने दिनों बाद ये 14% की कैंडल है। ये जो कैंडल है ये कुल 0.65% की है, ये देखने में बड़ी है। तो कहने का मतलब ये है, इसमें तेज़ी आती है, और आती है तो बहुत बड़ी तेज़ी आती है, लेकिन एक आध दिन के लिए आती है। ठीक है, लेकिन ऐसे कर करके भी ये शेयर देखिए आज ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। तो ये शेयर ख़राब नहीं है, बस ये है इसमें पेशेंस की ज़रूरत होती है थोड़ी। तो अगर शेयर के एनालिसिस की बात करूं तो हमने इसकी साइकोलॉजी तो समझ ली शेयर की, जो क्या है, इंसान को थोड़ा ट्रैप कर देता है शेयर, और इसमें इंसान फ्रस्ट्रेट होकर पोजीशन सही तरीके से नहीं बना पाता है, प्रॉफिट नहीं कर पाता है। लेकिन आज देखिए क्या हुआ है, इस शेयर ने आज बड़े वॉल्यूम वाली बुलिश कैंडल बनाई है, और एक अनयूजुअल चीज़ ये हुई है कि इसने इस लॉन्ग कंसोलिडेशन को, ये जो साइडवेज में है, इस लेवल को तोड़ दिया है। मतलब यहाँ पे आप देखिए रेसिस्ट करता है लेवल, यहाँ से ऊपर नहीं जाता, यहाँ पे रेसिस्ट करता है, और आज इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है। तो एक तरीके से इस गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के शेयर में ब्रेकआउट हुआ है। इसके वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, 5.18 मिलियन के वॉल्यूम है। इस शेयर में वॉल्यूम काफ़ी कम रहते हैं, 1-2 लाख, कभी कभी 1 लाख के नीचे या 2.5-3 लाख ऐसे वॉल्यूम रहते हैं। तो 5.18 मिलियन के वॉल्यूम है, अच्छे वॉल्यूम है, बढ़िया वॉल्यूम है, और एक बुलिश कैंडल बनी है जिसने इस लेवल पर ब्रेकआउट दिया है। तो इस हिसाब से हम देखें तो शेयर में तो अगर हम टेक्निकल्स के आधार पे देखें तो शेयर तो मजबूत दिखा रहा है, मजबूती दिखा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा इस वक्त ये थोड़ी रिस्की पोजीशन हो गई है। ये रिस्की पोजीशन इसलिए हो गई है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये साइडवेज में चलता रहता है, और साइडवेज में चलता रहता है, शेयर में पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत होती है। तो हो सकता है जो पहले के प्राइस पे लेके बैठे हैं वो पेशेंस नहीं दिखा पाए इसमें, और फटाफट इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, मतलब मंडे को ही प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो ऐसे में आप फंस सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए शेयर बहुत रिस्की है। अगर आप शेयर खरीदना चाहें तो इस वाली कैंडल के हाई पे आप बाय कर सकते हैं। इस वाली कैंडल का हाई है 1390 का, 1359.50, मतलब करीब करीब 1360 पे क्लोजिंग दी है, और 14.20% पे बंद हुआ है। तो आप 1390 के ऊपर खरीद सकते हैं। पहले 1400 का लेवल हमें देखने को मिलेगा, फिर 1425 का। अगर 1425 से भी ऊपर जाता है तो 1475, और उससे ऊपर जाता है तो 1500। तो यहाँ से 100 रुपये और बढ़ सकता है, 1500 रुपये बढ़ सकता है। हालांकि ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी है शेयर, लेकिन जब शेयर ऑल टाइम हाई पे होता है तो थोड़ी बहुत बढ़ने की गुंजाइश होती है, अगर उसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं आए तो। आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि
1390 के ऊपर खरीदेंगे और 1390 के नीचे होल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप 1390 के नीचे होल्ड नहीं करेंगे तो आप इसमें ट्रैप होने से फंस जाएंगे। ठीक है, बाकी शेयर थोड़ा रिस्की है, शेयर अच्छा तो है, लॉन्ग टर्म में बढ़िया है बहुत शेयर, लेकिन अभी पोजिशनल ट्रेड लेना है तो थोड़ा सावधानी से लें। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना, थैंक यू।